बच्चों आज देखिए क्लास 11वीं केमिस्ट्री अध्याय 2 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में एसपीडी कक्षकों की आकृति यानी कि शेप ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल में हम एस कक्षक की आकृति यानी कि शेप ऑफ एस ऑर्बिटल के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि ये जानेंगे कि जो परमाणु में एस कक्षक होता है उसकी आकृति कैसे होती है। बच्चों हम ये जानते हैं कि परमाणु जो होता है उसमें क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर क्या होता है, ऊर्जा स्तर होता है। यानी कि परमाणु में नाभिक और फिर नाभिक के चारों ओर क्या होता था, ऊर्जा स्तर। और ऊर्जा स्तर जो है एस पी डी एफ इन सब उपकोषों से मिलकर बना होता है। और हम ये भी जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने चर्चा भी की है कि जो पहला कोष होता है उसमें केवल एस कोष होता है, जो दूसरा होता है उसमें एसपी होता है, जो तीसरा कोष होता है उसमें एसपीडी होता है। इसी तरह जब चौथा कोष लेते हैं तो उसमें एसपीडीएफ उपकोष होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो उपकोष होते हैं वो कक्षक से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए बच्चों आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एस कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षक होते हैं उनमें से आज हम एस कक्षक की आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे कि एस कक्षक की आकृति यानी कि उसका शेप या बनावट कैसा होता है। इसके जानने के पहले बच्चों एक चीज़ की हमें पहले जानकारी प्राप्त कर लें, यानी कि कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर लें तो हमको एस कक्षक की आकृति समझने में आसानी होगी कि हम जान पाएंगे कि एस कक्षक की आकृति कैसी होती है। तो देखिए बच्चों अगर हम यहाँ एक फिगर बना दें, जैसे मान लीजिए एक फिगर ये हमारा है और यहाँ पर एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष खींच दें। फिर अगर मान लीजिए हम एक संरचना फिर ऐसे बनाएं, यहाँ एक्स अक्ष कर दें और यहाँ वाई अक्ष कर दें और यहाँ जेड अक्ष कर दें। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि इसकी आकृति कैसी है और इसकी आकृति कैसी है? तो देखने में तो ये लगता है कि दोनों का शेप एक जैसा है, लेकिन बच्चों देखिए फिगर से ये समझा जा सकता है कि दोनों की आकृति क्या है, अलग अलग। यहाँ पर देखिए जो ये आकृति है वो 2 डायमेंशनल में विस्तारित है, यानी कि 2 डायमेंशनल में उसका विस्तार है एक्स अक्ष और वाई अक्ष में। तो हम जानते हैं कि अगर हमारी आकृति जो है 2 डायमेंशनल है यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर विस्तारित है, फैली हुई है, तो वो क्या होता है, वृत्त होता है। क्या होगा, वृत्त होगा अगर वो 2 डायमेंशनल है, यानी कि केवल उसको एक प्लेन पर रखा जा सकता है। अगर मान लीजिए अगर हमारी आकृति 3 डायमेंशनल है यानी कि तीनों अक्षों पर उसका विस्तार है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तो ये हमारी आकृति कैसी होगी, गोलाकार होगी, गोलाकार होगी। तो ये देखिए यहाँ से समझा जा सकता है कि जो ये आकृति बनी हुई है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर क्या है, विस्तारित है, इसलिए इसमें जेड अक्ष भी दिया गया है। इसमें देखिए जेड अक्ष नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल है। तो अगर 2 डायमेंशनल है यानी कि 2 बीमी है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया।
क्या हो गया, वृत्त हो गया। अगर मान लीजिए ये नीचे वाला जो फिगर है, अगर इसमें से जेड अक्ष हटा दें तो ये भी क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ जेड अक्ष होने की वजह से, एक्स वाई जेड अक्ष होने की वजह से, यानी कि 3 अक्ष हैं, इसका मतलब कि इसका विस्तार स्पेस में भी है, यानी कि तल के साथ साथ वो स्पेस में भी आया है, यानी कि स्पेस में भी जगह बना रहा है, स्पेस में भी फैला हुआ है। इसलिए जो ये आकृति हमारा क्या है, गोली है, यानी कि स्फेरिकल, स्फेरिकल। तो अक्ष से हम समझ सकते हैं कि जो आकृति बनी है वो 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है। अच्छा, अब देख लीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष नहीं दिखाया गया है, तब हम कैसे समझेंगे कि हमारा जो फिगर बना हुआ है वो वृत्ताकार है कि गोलाकार है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे हम बना दें इस आकृति को, तो क्या हम बता सकते हैं कि ये हमारा वृत्ताकार है कि गोलाकार है। देखिए बच्चों, वृत्त की जो आकृति है और गोले की जो आकृति है, उस दोनों में डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पर हमको समझना होगा। जैसे आप अगर मान लीजिए गेंद को देखे हैं, तो आप ये विचार करिए कि अगर गेंद को हम तल पर रख दें तो वो स्पेस में भी आ जाएगा, और जो गोले का वक्र पृष्ठ है उस पर क्या हम एक वृत्त उसके चारों ओर खींच सकते हैं, यानी कि उसकी सतह पर वृत्त खींच सकते हैं। तो इसलिए गोले को दिखाने के लिए हम देखिए ऐसे यहाँ एक कर्व खींचेंगे। तो जब ये कर्व खींच देंगे, यानी कि जो गोला है, जैसे ये मान लीजिए अगर इसको विचार कर ले कि ये गोला है, तो उसके सतह पर ऐसे हम एक वृत्त खींच सकते हैं। तो इसलिए जब भी गोले को दिखाना होगा तो इस तरीके से खींचेंगे, और ऐसी आकृति अगर आपको दिखाई दे रही है तो ये समझ जाइए कि ये गोला है। अगर ये चीज नहीं खींचा गया है तो इसका मतलब ये क्या है, वृत्त है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कौन सी आकृति गोलाकार है, कौन सी वृत्ताकार है। अगर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष नहीं दिया गया है, अगर एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के हिसाब से समझना चाहते हैं, तो अगर उसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष केवल दिया है तो इसका मतलब वो वृत्ताकार है। अगर मान लीजिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष है तो इसका मतलब वो क्या है, गोलाकार है। अच्छा, एक चीज का हम ध्यान देंगे, इसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि यश कक्षक की आकृति, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि यश कक्षक की आकृति कैसी होती है। तो अगर हमारे दिमाग में केवल ऐसी आकृति बैठ गई तो हम तुरंत कह देंगे उसकी आकृति वृत्ताकार है, जबकि ये गलत है। यानी कि यश की जो यश कक्षक की आकृति होती है वो वृत्ताकार नहीं होती। तो अभी अभी हम जानेंगे कि उसकी आकृति कैसी होती है। तो देखिए, यश कक्षक की आकृति में यहाँ जो फिगर बना है, अभी अभी हमने इसके पहले चर्चा किया है कि अगर अक्ष दिया गया है तो हम अक्ष की सहायता से समझ सकते हैं कि अगर 3 डायमेंशनल है, यानी कि 3 बीमी है, तो वह क्या होगा, गोलाकार होगा। अगर मान लीजिए 2 डायमेंशनल है तो क्या होगा, वृत्ताकार होगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो यश कक्षक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्षों पर उसका विस्तार है, यानी कि वो स्पेस में भी है। इसलिए यश कक्षक की आकृति कैसी होगी, गोलाकार होगी। ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यश कक्षक की आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार होती है कि गोलाकार होती है कि दीर्घ वृत्ताकार होती है कि परवलयाकार होती है। इस तरीके से उसमें दे दिया जाता है। तो अब आज से आप जान लीजिए कि ये
3 डायमेंशनल है, यानी कि ये 3 विमाओं में फैला हुआ है, विस्तारित है यश कक्षक। इसलिए यश कक्षक कैसा होगा? गोलाकार होगा। इस आकृति को देखकर हम बता सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, इनकी आकृति सममित गोली। अब देखिए आकृति का मतलब है कि उसका शेप, उसका बनावट। उसका बनावट कैसा है? सममित गोली, यानी कि गोली के आकार का है। अब एक शब्द आया है यहाँ पर सममित। सममित गोली क्या है? अब देखिए सममित को समझने के लिए अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु दी गई है, अगर हम किसी बिंदु, किसी रेखा या किसी तल द्वारा उसको हूबहू 2 समान भागों में बांट दें तो वो हमारी आकृति या वस्तु कैसी होगी? सममित होगी। जैसे मान लीजिए अगर एक यहाँ वृत्त है, अगर हम देखें यहाँ से एक ऐसे रेखा खींच दें तो जैसी आकृति इधर दिखाई दे रही है वैसी आकृति इधर भी दिखाई दे रही है। इसलिए हमारा क्या हो गया? ये जो अक्ष खींचा गया है, इस अक्ष के सापेक्ष हमारा गोला क्या है? गोला नहीं, ये वृत्त क्या है? सममित है। अगर यही गोला है तो इस अक्ष के सापेक्ष क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा गोला। कोई भी अगर आकृति किसी अक्ष, किसी तल या किसी बिंदु के सापेक्ष हूबहू, यानी कि एक जैसी 2 आकृतियां में वो विभक्त कर रहा हो तो आकृति हमारी क्या होगी? सममित होगी। जैसे अगर मान लीजिए कोई पौधा है, पेड़ है, अगर उसकी पत्ती को ले ले तो जो पत्ती होती है, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, अगर ये पत्ती है ऐसे, तो हम ये देखेंगे कि ये जो यहाँ मोटी रेखा है, जो मोटी रेखा है, इस रेखा के सापेक्ष ए और ए जो दोनों भाग है एक जैसे हैं, इसलिए हमारी पत्ती क्या हो जाएगी? सममित हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि अगर किसी बिंदु, अक्ष या तल के सापेक्ष अगर हम किसी वस्तु या आकृति को 2 समान भागों में बांट सकते हैं तो आकृति हमारी उस बिंदु, तल या रेखा के सापेक्ष क्या होगा? सममित होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ अगर ये आकृति जो यश कक्षक की आकृति है, अगर सममित गोली है तो इसका मतलब कि उसको हम किसी अक्ष, किसी तल के द्वारा 2 समान भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये गेंद है तो हम जब गेंद को किसी तल द्वारा काटेंगे तो दोनों भाग क्या है? एक जैसे दिखाई देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस तल के सापेक्ष सममित हो जाएगा। और जो दोनों भाग होते हैं वो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। कहने का मतलब कि अगर यहाँ बीच में दर्पण लगा दिया जाए तो ठीक इसका प्रतिबिंब, ये जो पीछे वाला भाग है, ठीक इसके समान होगा। अगर इधर से दर्पण लगाते हैं तो ठीक इसका प्रतिबिंब इसके समान होगा। यानी कि जो दोनों भाग होते हैं दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो कह रहे हैं कि आकृति सममित गोली यानी कि सिमेट्रिकल स्फेरिकल होती है। इसके बाद आगे लिख रहे हैं, इनका आकार मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब कि जो इनका आकार है, एक चीज बच्चों जान लो कि आकृति का मतलब होता है शेप, यानी कि उसकी बनावट कैसी है। और आकार का मतलब होता है उसका साइज। साइज का मतलब उसके माप से है, छोटे और बड़े से है। तो कह रहे हैं कि जो आकृति है यानी कि उसकी बनावट है वो तो सममित गोली है, लेकिन इनका जो आकार है, जो
सममित गोली है उसका जो आकार है उसका माप है मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है। तो हम जानते हैं बच्चों जो मुख्य क्वांटम संख्या है स्मॉल n को कोश को दर्शाता है। तो अब जानते हैं कि अगर नाभिक के पास कोई कोश है तो वो क्या होगा, छोटा होगा। अगर नाभिक से दूर कोश है तो वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसलिए कि अगर n का मान बढ़ गया तो इसका मतलब कि कोश नाभिक से दूर है, कोश नाभिक से दूर होगा। अगर n का मान कम है तो इसका मतलब कि कोश क्या है, नाभिक के पास है। तो अब अगर जो नाभिक के पास है कोश, इसका मतलब उसमें जो यस कोश होंगे और जो दूर के कोश हैं उसके यस कक्षक जब इन पर निर्भर करते हैं तो उनका साइज यानी कि माप क्या होगा, अलग अलग होगा। फिर आगे कह रहे हैं कि एवं यानी कि जो उनकी निर्भरता है वो देखिए किस पर निर्भर कर रही है, एवं n स्क्वायर के समानुपाती होता है। यानी कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है ठीक उसके वर्ग के समानुपाती है। यानी कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होगा उसका वर्ग कर देंगे, जैसे जैसे इसका वर्ग का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका आकार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी कि यह कक्षक का आकार बड़ा होता चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि जो यह कक्षक है उसकी आकृति सममित गोली है और उसका आकार मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करेगा और जो उसका आकार होगा वो ठीक यानी कि क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होगा। कहने का मतलब जैसे जैसे n स्क्वायर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका आकार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि नाभिक से दूर वाले कोश के जो कक्षक होंगे उनका आकार बड़ा होगा और जो नाभिक के पास के कोश के कक्षक है उनका आकार छोटा होगा। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम पी कक्षकों के आकृति के बारे में चर्चा करेंगे।